नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि। मंगल आपकी कुंडली में 7वें और द्वादश भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में मंगल सिंह राशि में यानी आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। अब चौथे भाव में पहले से केतु विराजमान है, तो मंगल का चतुर्थ भाव में आना कैसा फल देगा, क्योंकि मंगल और केतु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे और राहु की सीधी दृष्टि भी मंगल पर रहेगी, तो कुछ नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते दिखेंगे। जैसे चतुर्थ भाव होता है भूमि भवन माँ का वाहन का, तो हो सकता है भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी वाहन संबंधी कुछ चिंताएं या परेशानियां इस पीरियड में आपको परेशान करें। दूसरा, अगर अपने स्वास्थ्य का आप बेहतर ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है सीने में दर्द या कोई तकलीफ हो, इसलिए सतर्क रहिएगा। किसी भी कीमत पर कोई भी विवाद ना करें, उसको टाल देने में समझदारी होगी। खासकर अपनों से माँ के साथ रिश्ता बेहतर बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि चौथा घर माँ का भी होता है। तो 6 जून को मंगल का महापरिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं कि मंगल और केतु का जो अंगारक योग है, इसका आपकी लाइफ पर असर कितना होगा। देखिए, वृषभ राशि से देवगुरु बृहस्पति निकल चुके हैं 14 मई को ही, और वो अब मिथुन राशि में है, तो फिर भी शुभ परिणाम नहीं मिल रहा। ऊपर से मंगल का केतु के साथ आना 6 जून को ये थोड़ी मुश्किल में डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल महाराज जैसे ही सिंह राशि में आएंगे, दोनों मित्र हैं जो सूर्य हैं और मंगल हैं। यहाँ पर पाप कर्तरी दोष बना हुआ है, तो मंगल महाराज का यहाँ आना गुरु के इस दोष को समाप्त करेंगे या मुक्त कर देंगे। गुरु का शुभ फल तो आपको मिलने लगेगा, लेकिन ये जो अंगारक योग है ये आपके लिए बहुत सही नहीं दिखता। तो मंगल का ये ट्रांजिट आपके चौथे घर में। अब देखिए, मंगल आपके सप्तमेश है, दूसरा आपका द्वादश भाव के भी स्वामी है, 12वें घर के। यह मारक भाव भी कहा जाता है 12वां घर। तो मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है ये तो नहीं पता, लेकिन 6 जून से पूरे करीब 51-52 दिन का वक्त है, जो 26 जुलाई तक का है। विशेष आपको सावधानी रखनी होगी। मंगल का ये ट्रांजिट चूँकि चौथे घर में है, तो 18 मई से राहु केतु का राशि परिवर्तन हो गया। राहु आपके 10वें घर में है और केतु चौथे घर में। तो चौथा जो घर है सुख का है, माँ का है। चौथा घर भावनाओं का भी होता है, इमोशंस का होता है, और माँ का स्नेह से वंचित इस समय आप रह सकते हैं। हो सकता है किसी कारणवश आप घर से दूर रहें, माँ से दूर रहें, तो ये चीज़ें मंगल केतु करवाएगा। अब देखिए, सूर्य की राशि है सिंह राशि, सूर्य पिता के कारक हैं, तो खासकर यहाँ पर देखिए वृषभ वालों, केतु का ये जो केतु सिंह राशि में बैठे हैं पिता के घर में, तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। और अभी मंगल आए हैं तो माँ के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है। आपके चौथे घर में है तो माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ी मुश्किलें तो देगा। मंगल केतु का साथ आना आपके लिए माँ के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर आपको सावधानी रखना है। थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी भावनात्मक समस्याएं देगा, क्योंकि मंगल एग्रेशन का भी कारक है, तो आपके अंदर बेवजह क्रोध बढ़ाएगा। अति हो सकती है, क्रोध की अति, बेवजह आपको टेंशन होगा, गुस्सा होगा, बेवजह आप कुछ भी बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आपको हो क्या गया है। सिचुएशन बने ना बने पर आप जरूर बिगड़ जाएंगे, यानी एग्रेशन मोड में आ जाएंगे। अनियंत्रित क्रोध इसको कह सकते हैं। तो इस पर आपको कंट्रोल खुद रखना होगा। चौथा भाव आपके शरीर का भी होता है, तो ऐसे में आपको अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है। अगर आप पहले से हार्ट के पेशेंट हैं तो अपना ख्याल रखिएगा, विशेष डॉक्टरी सलाह वगैरह लेते रहिए। अब एक और चीज़ है, मंगल रक्त के कारक हैं। केतु जो है ना, वो छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना करवाएंगे, क्योंकि चोट चपेट लगना, ब्लड निकल जाना, ये केतु करवाता है। और मंगल रक्त का, ऐसे में कहीं चोट ना लग जाए, आप गिर ना जाए। अंगारक योग बना हुआ है, थोड़ी मुश्किल तो देगा। और राहु महाराज की दृष्टि भी है, तो ये तो बहुत, कहते हैं ना आग में घी डालना, बस वही स्थिति यहाँ पर बन रही है, इसलिए बहुत संभल के रहना होगा। हाँ, इसके काट भी हैं, उपाय हम आपको बताते हैं कि आप क्या करेंगे। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और
हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक लगाइए। माथे पे, कंठ पे या कलाई में कहीं भी लगा सकते हैं। मंगलवार शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल का सेवन ना करें। हनुमान जी की आराधना करना है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।